हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमेशा नीट के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, कंपटीशन एग्ज़ाम, खासकर बायोलॉजी से रिलेटेड। ये जो होता है आपका, ये जितने भी प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग, ये आपके नीट के एग्ज़ाम में ना बहुते बार ही पूछे गए हैं। बहुत मतलब 2-3 बार तो इसको पूछा ही गया है। शॉर्ट फॉर्म में होता है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होता है ऑटोगेमी। यहाँ पास क्या है आपका ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्वपरागण, इसे स्वपरागण भी कहते हैं, जिसमें पुष्प, कोई पुष्प अपने ही परागकणों के द्वारा निषेचित होता है। स्वपरागण का मतलब होता है एक जो पौधा है पुष्प का, ये जो पौधा है आपका पुष्प का, ठीक, ये क्या करता है आपका स्वपरागण करता है। मतलब ये किसी अदर पौधे से पराग के कण नहीं लेता, स्वयं के पौधों के से जो पराग के कण होते हैं उसी पौधे में गिरकर एक नए पुष्प का निषेचित होकर एक नए पुष्प का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। इसके बाद होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार एलोगोमी होता है, इसे पर परागण भी कहते हैं। जिनोगोमी भी। पर परागण का मतलब होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में परागकण का पहुंचना और निश्चित होकर एक नए पौधे को या नए पुष्प को जन्म देना, मतलब निश्चित होकर नए पुष्प का निर्माण करना। ठीक है, पर परागण होता है जो दो पुष्पों के बीच में हो सकता है, बोल सकते हैं। ये एपोस्पोरी और क्या होता है, बीजाणुजनक पौधे होते हैं जो नर युग्मोद्भिद पौधों को विकास होना करते हैं। ठीक, एपोगेमी क्या होता है, युग्मकों के निर्माण तथा सामुज्य में बिना युग्मकोभिद के बीजाणुभिद का विकास होना। युग्मक में निर्माण, सामुज्य मतलब जो जाइगोट होता है आपका, जाइगोट के बिना ही बीजाणुभिद का निर्माण होता, मतलब एक न्यू भ्रूण का निर्माण होना, जिसको क्या बोलते हैं? एपोगेमी। इसी प्रकार आपका होता है आपका डाइकोगेमी हो गया, किसी पुष्प में परागकोश की वर्तिकाग्र का अलग समय में परिपक्व होना। ठीक, इसके बाद हो डाइक्लिनी, किसी पौधे में नर तथा मादा पुष्पों का पाया जाना। ये क्या होता है? डाइक्लिनी। एक छोटा सा वर्ड होता है आपका, जैसे आपको पूछा जाएगा कि परागकोश में वर्तिकाग्र के मध्य मध्य प्राकृतिक रुकावटें उत्पन्न होने का कारण स्वपरागण का अवरोध होना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हैरकोगैमी। यही आपके चार ऑप्शन में पूछ देगा। इसके लिए क्या ऑप्शन देगा? डाइक्लिनी देगा, डाइकोगैमी देगा, एपोगैमी देगा और एक होगा हैरकोगैमी। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? आपका हैरकोगैमी। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं इसमें, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। देख लीजिए सब कुछ। इसके बाद ये भी होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पादप प्रवाह का वह भाग या शाखा जिसमें पुष्प निकलते हैं उसको पुष्पावली, वृंत या पेडुकल कहलाता है। ठीक, इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। इसमें लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन, इसको देख लीजिएगा। ठीक, दोहरा निषेचन क्या होता है, अनिषेचित पार्थेनो क्रॉपी क्या होता है। ठीक, ये सब आपके क्या हैं, नीट के क्वेश्चन में पूछे जाने वाले सवाल यहीं से एराइज होते हैं आपके। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। इसमें से अगर 2-4 क्वेश्चन भी फंस जाता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।